अच्छा, पहला जो मिथ है ना, ये ना घर घर की कहानी है। लोगों के मन में एक मिथ ये है कि नेचुरल जो रेमेडीज होती हैं वो हमेशा सेफर होती हैं दवाइयों से। यार ये चीज ना मैंने भी बहुत सुनी है कि लोगों को लगता है कि नेचुरल रेमेडीज कर लेते हैं तो हम ठीक हो जाएंगे। इट्स नॉट ऑलवेज एज इफेक्टिव। जो नेचुरल रेमेडीज होती है ना वो क्योर से ज्यादा ना सिर्फ और सिर्फ आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ दे देंगी। फॉर एग्जाम्पल किसी को कोल्ड है, आप स्टीम ले लो, ठीक है, आपको कफ है आप काढ़ा पी लो, तो आपको वो एक सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाएगा। और अगर वो सिर्फ सीजनल है वो चीज की, मतलब थोड़ी सी ठंड लग गई उसकी वजह से हो रहा है, तो वो हो सकता है काफी हद तक कम भी हो जाए। लेकिन ऐसे में आपको देखना होता है कि अगर ये चीज लंबी परसिस्ट कर गई है कि एक दिन में ठीक नहीं हुआ, 2 दिन में ठीक नहीं हुआ, देन यू नीड टू सी अ डॉक्टर, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि उस बीमारी के पीछे देयर इज एन इन्फेक्शन जिसकी वजह से वो हो रहा है, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर मेडिकेशन लेनी जरूरी है। लोग क्या करते हैं, नेचुरल रेमेडी लेते रहते हैं और ये चीज फिर इतनी ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाती है कि फिर बहुत ज्यादा तबीयत खराब करके वो डॉक्टर के पास आते हैं कि जी हम तो इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं बट हम ठीक ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा है कि छोटी मोटी बीमारियों में तो नेचुरल रेमेडी काम कर जाती है, बट अगर किसी को कैंसर है और उसमें कोई सोचे कि मैं किसी बाबा से मिलके अपने आप को ठीक कर लूँगा, कि मेरे को कोई छू देगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा, तो वो चीज़ नहीं है। ऑब्वियसली यार, मतलब ये चीजें पहले लोग मानते थे, अब तो ये चीजें कोई सर पे बिना सर पे की बातें हैं ये, क्योंकि लोग बोलते हैं कि हम उस बाबा के पास जा रहे हैं, उस बाबा के जा रहे हैं, हमें आराम आ रहा है, वो कुछ टाइम बाद टेस्ट करवाते हैं तो बीमारी या तो वैसी की वैसी होती है या बहुत ज्यादा एग्रोवेट हो चुकी होती है। लोगों से मैंने भी, जैसे जब रूरल पोस्टिंग वगैरह में पेशेंट्स आते थे कि जी हमने तो उस बाबा से झाड़ फूक करवा लिया था। मतलब आज के टाइम पे ये चीजें ऐसा लगता है कि ऐसे कौन बोलता है, बट सरप्राइजिंगली ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमन प्रैक्टिसेस हैं अभी भी इंडिया में, जो कि बहुत गलत है। मतलब अवेयरनेस लोगों को इस चीज की होनी जरूरी है कि एक बार अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लोगे तो शायद आप बाद में जो बहुत ज्यादा खर्चा आने वाला है उससे आप शायद बच जाओगे पहले ही। ओके, अब नेक्स्ट मिथ पे चलते हैं। जो नेक्स्ट मिथ है वो मेरे मन में भी है, मतलब मैं भी सेम चीज़ फॉलो करता हूँ और ऑलमोस्ट हर एक इंडियन फॉलो करता है। वो है कि अगर आप हेल्दी फील कर रहे हो तो आपको डॉक्टर पे नहीं जाना है, अगर आप सिक हो तभी आपको डॉक्टर की विजिट लेनी है। इस चीज़ में कितनी सच्चाई है? यार एक बार एक रेगुलर चेकअप यू शुड गेट इट डन। मतलब अगर आप बिल्कुल ठीक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट विजिट अ डॉक्टर और उनसे एक बार बात कर लो कि मेरे बहुत टाइम से कोई रेगुलर चेकअप्स नहीं हुए हैं, डू आई नीड टू गेट वन। बिकॉज कई बार, मतलब ये चीज़ बहुत कॉमन नहीं होती है बट वेरी रेयरली हो जाता है कि देर इज सम डेफिशिएंसी गोइंग ऑन इन द बॉडी जिसके बारे में हमें नहीं पता चलता, या कोई और दिक्कत है, तो जस्ट बी इन टच विद अ डॉक्टर। एंड अगर आप बिल्कुल बीमार नहीं होते दैट्स वेरी गुड, मीन्स योर इम्यूनिटी इज वेरी गुड। बट अगर आप एक बार डॉक्टर को दिखा लोगे या उनसे एक बार बस ऑनलाइन ही सही कंसल्ट कर लोगे कि मैंने बहुत टाइम से कोई चेकअप नहीं करवाया है, मेरे को कोई चेकअप करवाने की ज़रूरत है क्या, तो वो बता देंगे कि रेगुलर टेस्ट थोड़े बहुत गेट इट डन, मतलब आपके लिए बेनिफिशियल है।